नमो आराध्यंश प्रभु राधे राधे। इतने जन्म बीत गए, अगर हमें सब कुछ ज्ञान ही है कि हम ना ही शरीर हैं ना ही मन है, जैसा आप कहते हैं कि हम तो आराध्य का अंश हैं, अगर ऐसा ही है तो हम आराध्य के पास क्यों नहीं हैं? इतना ज्ञान होने के बावजूद हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? जो हमें चाहिए अपने जीवन में वो क्यों नहीं हो रहा? नमो आराध्यंश प्रभु राधे राधे। आपका भाव हमें बहुत अच्छे से इस प्रश्न में समझ में आएगा कि आपके अंदर अहंकार बहुत है प्रभु। माफी चाहेंगे, बस अहंकार बहुत है। क्या कह रहे हैं कि आप इतने जन्म हो गए, इतना ज्ञान होने के बाद भी जब पता ही है हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, अगर ज्ञान से ही आराध्य को मिलना होता तो बहुत ज्ञानी है। फिर तो आराध्य तो हम तो कह रहे हैं हम ना समझे, फिर हमें तो मिलना ही नहीं चाहिए। इस हिसाब से अगर हम हमेशा कहते हैं कि हम ना समझे, हमें अकल नहीं है, हम बहुत खराब है, पर कृपा बहुत है प्रभु की। वो हर वक्त प्यार करते हैं, वो हर वक्त दुलार करते हैं, हर वक्त अपना एहसास करते हैं कि मैं एक सेकंड मुझसे दूर नहीं है। वो इतनी कृपा करते हैं कि किसी का कुछ चलता ही नहीं है उनके आगे, ना समझ होने पर। तो ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान से आराध्य मिल ही नहीं सकते। लिख लो, अभी लिख लो, कहीं लिखना है तो लिख लेना, बड़े ही उसमें लिख लेना, अगर ज्ञान है तो आराध्य नहीं है। ये ज्ञान ही हो जाना, आराध्य कैसे मिलेंगे? आराध्य मिलते हैं प्रेम से। भाई ना समझ है, आपकी सत्ता नहीं समझ पा रही, हो नहीं पा रहा है, आप अपने हैं इतना समझ लिया। ना समझ है ना, तो इसलिए इतना समझ लिया कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। ऐसे करते करते ये यही हट गया मैं, ये अहं यही हट गया, फिर रह गया कौन? आप ही हैं। फिर क्या आ जाता? आप ही हैं। जब ये आ जाए कि सिर्फ आप ही हैं, तो मतलब आपका हो गया पर्पसफुल। ज्ञान होने से आराध्य नहीं मिलते, ज्ञान होने पर कि मुझे ज्ञान है, ये शब्द कह रहा है कि मुझे अहंकार है। अहंकार, माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया, थोड़े समय तक समझाया, उसके बाद कहा कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो जब मैं ही कर लूंगा तो कर ले, इसलिए फंसे हैं। मोक्ष चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, अप्सराएं आएंगी, हूरें आएंगी, ये सब फालतू की बातें, बहुत फालतू की बातें। इतनी सिद्धियां चाहिए। अगर आप बिल्कुल उसमें उतर गए तो ये आपकी इच्छा नहीं है। क्या ये आपकी इच्छा नहीं है? आपकी इच्छा नहीं है ये क्या क्या ये पूर्ण समर्पण है? यही प्रश्न तो आराध्य आपसे बार बार कर रहे हैं, हर 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 चेहरे पर, कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं आप उनके पास। यही तो वो आपसे पूछ रहे हैं। इतनी कृपा करने के बावजूद भी आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसलिए नहीं आ पा रहे। जब आप कह देते हैं ना, मुझे तो भगवत प्राप्ति चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो स्वर्ग में जाना, मुझे तो ये, मुझे तो मैं ही हो रहा है। समर्पण ये कहता है मेरी इच्छा नहीं है, ये पूरा जीवन आपको समर्पित है। आपको जो देना हो, जो करना हो, आपको वासना में रखना है तो वासना में रख लो, आपको मुझे नाली का कीड़ा बनाना है तो वो रख लो। आपका बनाया हुआ खेल है, आप कर लो, पर हमें तो आप ही चाहिए। क्या चाहिए? आप ही चाहिए। तो जब वो जीव एक बार आराध्य का स्वरूप का बोध होता है, आराध्य का कृपा होती है, तो जब वो आराध्य को एक बार अपने समीप देख लेता है, उसके बाद फिर उसे समझ में आ जाता है, उसे ही समझ में आएगा बस कि सब बेकार है। ये मोक्ष, सिद्धियाँ, फिर सिद्धियाँ मिल जाएंगी, फिर एक ऐसे डायमेंशन, एक ऐसे जगह आप आ जाओगे जो जिन जगह आप इन शक्तियों को यूज़ कर चुके। क्या फ़ायदा है? क्योंकि आराध्य प्रेम पे सिद्धियाँ विद्या सब आपके पैरों में ऐसे आ जाती हैं। समझो, जिनकी आप उनको पुकार रहे हो, उनका तो सब सब विधान उन्हीं का है, तो उनको पुकार दो। सिद्धियाँ, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आपके पास है ही। सिर्फ इसी अहंकार के चक्कर में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसलिए फंस रहे हो। पूर्ण समर्पण इज समथिंग कि समर्पण कर दिया। आप आपको जो देना वो देना, नहीं देना मत देना। हम आपके हैं तो आपके ही हैं, बस इसी से ही हो जाएगा।